आज है 30 मई 2023 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। मध्य प्रदेश 1 लाख सरकारी पदों पर अगस्त में होंगी भर्तियां। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मध्य प्रदेश में पीएम मित्र पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क के साथ ही ग्लोबल स्किल पार्क शुरू करने का उद्देश्य युवाओं को रोजगार देना है। रोजगार के जोड़ने के लिए युवाओं को हुनर देना भी आवश्यक है। मध्य प्रदेश में लगातार निवेश हो रहा है, जिससे युवाओं को रोजगार मिल रहा है। ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था गोविंदपुरा में मेगा जॉब फेयर और श्रमिक चौपाल को संबोधित करते हुए कही। 20 जून से जबलपुर से इंदौर के बीच दौड़ सकती है वंदे भारत एक्सप्रेस। जबलपुर से इंदौर के बीच मध्य प्रदेश की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 20 जून से चल सकती है। इसको लेकर रेलवे ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। वहीं वंदे भारत ट्रेन चलाने वाले जिन तकनीकी अधिकारी और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया, उन्हें भी तैयार रहने को कहा गया। रेलवे से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उसके अनुसार 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबलपुर आ सकते हैं। उनके आगमन की संभावना को लेकर रेलवे और जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। चुनावी साल में शिवराज सरकार बांटेगी साड़ी, जूता, पानी की बोतल और छाता। चुनावी साल में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार साड़ी, जूता, सैंडल, पानी की बोतल और छाता बांटने जा रही है। प्रदेश के 15.24 लाख परिवारों को एक सरकारी योजना के तहत ये सामान दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि जून के तीसरे या चौथे सप्ताह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साड़ी, जूता बांटना शुरू करेंगे। बता दें कि मध्य प्रदेश में नवंबर 2023 में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से सत्ता में काबिज होने के लिए समाज के हर वर्ग को साधने में लगे हुए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, अगले 4 साल तक 200 एयरपोर्ट करने का लक्ष्य। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पिछले 68 साल में देश में 74 एयरपोर्ट स्थापित हुए, लेकिन पिछले 9 साल में हमने 74 अतिरिक्त एयरपोर्ट स्थापित किए, जिसमें एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट आदि शामिल हैं। सिंधिया ने कहा कि हमने नंबर को डबल कर दिया, 74 से 148। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारा टारगेट है अगले 3 से 4 साल में हम एयरपोर्ट की संख्या को 200 तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। झाबुआ के थांदला में 296 जोड़ों का सामूहिक विवाह। सीएम शिवराज ने वर्चुअली जुड़कर दी शुभकामनाएं। सामाजिक न्याय और दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनपद पंचायत थांदला के माध्यम से आज झाबुआ जिले के थांदला शहर के विशाल दशहरा मैदान पर अंचल के 296 जोड़ों ने गायत्री परिवार के वेदोपचार मंत्रों के माध्यम से 7 फेरे लेकर विवाह के पवित्र बंधन में बंधे। मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह निकाह योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह सम्मेलन में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीसी के माध्यम से वर्चुअल जुड़कर नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए मंगलमय जीवन की बधाई दी। ट्रेन में पुलिस जवान मिले बिना टिकट तो टीटी लगाएगा जुर्माना। ट्रेन में बिना टिकट सफर करने वाले पुलिस जवानों पर रेलवे कार्रवाई करेगा। इनसे टिकट चेकिंग स्टाफ ट्रेन में रेलवे अधिनियम के तहत जुर्माना वसूलेंगे। इतना ही नहीं, जुर्माना न देने पर उनकी जानकारी पुलिस मुख्यालय और उनके वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी जाएगी। पश्चिमी मध्य रेलवे जोन ने इस संबंध में आदेश जारी कर जबलपुर, भोपाल और कोटा रेल मंडल सभी ट्रेन में टिकट जांच करने वाले टीटीई को दे दिया है। 2.5 माह में तैयार हो जाएगी खाद्य एवं औषधि विभाग की लैब। शहर में खाद्य पदार्थों व दवा के सैंपल की जांच के लिए विगत 3 साल से खाद्य और औषधि विभाग की लैब बनाने की कवायद की जा रही है, जो कि अभी तक अधूरी है। इसका निर्माण करवाने वाले अफसर अब अगले 1.5 से 2 माह में इसके तैयार होने का दावा कर रहे हैं। गौरतलब है कि अभी इंदौर ही नहीं, पूरे संभाग के सैंपल जांच के लिए भोपाल की लैब में भेजे जाते हैं। इस लैब के बनने से इंदौर ही नहीं, उज्जैन संभाग के जिलों के सैंपल्स की जांच भी इंदौर में बनने वाली इस लैब में हो सकेगी। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए जुलाई में भोपाल से प्रयोग के तौर पर लगेगा टीका। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए प्रदेश में एचपीवी रोधी वैक्सीन लगाई जाएगी। इसकी शुरुआत प्रयोग के तौर पर जुलाई में भोपाल से होगी। अगले वर्ष सभी जिलों में टीकाकरण शुरू करने की तैयारी है। भारत सरकार की तरफ से ये टीका उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहले चरण में टीकाकरण के लिए जिन राज्यों को चुना, उसमें मध्य प्रदेश शामिल नहीं है। चुनाव से पहले एमपी की इन 6 पार्टीज पर गिरीगा चुनाव आयोग ने लिस्ट से हटाया। मध्य प्रदेश में 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव हैं। चुनाव को देखते हुए जहां राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं, तो वहीं चुनाव आयोग भी तैयारियों में व्यस्त है। मध्य प्रदेश में पंजीकृत मान्यता प्राप्त 94 राजनीतिक पार्टियां हैं। इनमें प्रदेश की 6 पार्टीज ऐसी हैं जिन्हें आयोग ने अमान्य करार दिया। आयोग ने इन 6 रजिस्टर्ड अमान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी को सूची से हटा दिया है। बताया जा रहा है कि इन राजनीतिक पार्टीज का आयोग की सूची में गलत पता दर्ज है। आरोपित को सजा न मिलना अपराध बढ़ने का प्रमुख कारण।
भारत में 100 में से सिर्फ 43 मामलों में कोर्ट में आरोपित का दोष सिद्ध हो पाता है। अगर हम अन्य देशों के आंकड़े देखें तो चीन में 99.9%, जापान में 99.4%, रूस में 99.78%, अमेरिका में 85%, ब्रिटेन में 84.8%, इजराइल में 93%, कनाडा में 62% आरोपितों का दोष सिद्ध होता है और उन्हें सजा मिलती है। यह आंकड़ा हमारे देश के मुकाबले ज्यादा है और भारत के आपराधिक कानून में सुधार की आवश्यकता को दर्शाता है। इंदौर के अधिवक्ता पंकज वाधवानी ने देश में दोष सिद्धि की दर कम होने के कारणों को लेकर शोध किया। इसमें कई जानकारियां निकलकर सामने आई। भोपाल में दौड़ी एयरपोर्ट एक्सप्रेस। एयरपोर्ट से मिसरोद के बीच 2 बसें रोज 7-7 फेरे लगाएंगी। राजधानी भोपाल में कल सोमवार से एयरपोर्ट एक्सप्रेस दौड़ने लगी। सुबह कुल 17 यात्रियों ने एयरपोर्ट से मिसरोद तक के लिए सफर किया। 2 बसें एयरपोर्ट आने जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए चलाई जा रही हैं, जो एक दिन में दोनों ओर से 7-7 फेरे लगाएंगी। बस 1 घंटा 10 मिनट में दूरी तय करेगी। बीच में 12 स्टॉप पर भी रुकेंगी। ये बसें होशंगाबाद रोड, MP नगर, न्यू मार्केट और पुराने शहर को कवर करेंगी। राउखलघाट 4 लेन के गणपति घाट में सुधार के लिए जल्द बनेगी नई सड़क। राउखलघाट 4 लेन के गणपति घाट पर सुधार के लिए जल्द ही कार्य शुरू होगा। घाट पर निर्माण कार्य के लिए मशीनें पहुंचने लगी हैं। प्रशासन के सामने अब चुनौती ये है कि घाट निर्माण में पुनः कोई चूक न हो जाए। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण प्रशासन को अब नई सड़क बनाने पर ढलान कम करना होगा, तभी हादसों पर लगाम लग पाएगी। रिजल्ट लेट होने से नॉन CET में पंजीयन पर असर, सिर्फ 650 आवेदन। 12वीं और स्नातक अंतिम वर्ष के परीक्षा परिणाम में देरी का असर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया पर नजर आने लगा है। नॉन CET पाठ्यक्रमों के लिए महज 20% रजिस्ट्रेशन हुए। महीने भर बीतने के बावजूद 3000 सीट के मुकाबले सिर्फ 650 विद्यार्थियों ने आवेदन किया। अब विद्यार्थियों के पास पंजीयन के लिए 7 दिन का समय शेष रह गया। वैसे प्रवेश समिति ने आवेदन की कम संख्या को देखते हुए पंजीयन की तारीख बढ़ाने पर जोर दिया है। हालांकि बुधवार को नॉन CET के लिए समिति की बैठक होगी, जिसमें फैसला लिया जा सकता है। दूसरी पीढ़ी का स्वदेशी नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 लॉन्च, अत्याधुनिक तकनीक से लैस। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों ने भू-स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान के जरिए एक नेविगेशन उपग्रह NVS-01 को लॉन्च किया। ये दूसरी पीढ़ी के नेविगेशन सैटेलाइट की श्रृंखला का पहला उपग्रह है, जो GPS की तरह भारत की स्वदेशी नौवहन प्रणाली की निरंतरता को सुनिश्चित करेगा। ये उपग्रह भारत और मुख्य भूमि के आसपास लगभग 1500 किलोमीटर के क्षेत्र में तात्कालिक स्थिति और समय संबंधी सेवाएं प्रदान करेगा। अब पहाड़ से उतरकर 3-4 किलोमीटर दूर से नहीं लाना पड़ेगा पीने का पानी। आकाशकोट क्षेत्र के लोगों को पहाड़ से उतरकर करीब 3-4 किलोमीटर दूर से पानी लाने के लिए परिश्रम करने से जल्द ही मुक्ति मिल जाएगी। आकाशकोट में नलों से पानी पहुंचाने का कार्य जल विकास निगम के माध्यम से सामूहिक जल प्रदाय योजना और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के द्वारा एकल नल जल योजना के माध्यम से टंकी बनाकर और पाइप बिछाकर किया जा रहा है। उमरिया जिले में आकाशकोट क्षेत्र पहाड़ी अंचल है। यहाँ रहने वाले करीब 109 गाँव के नागरिक कुएं से अपनी प्यास बुझाते हैं, लेकिन गर्मी में ये कुएं भी सूख जाते हैं। नासाज तबियत के बावजूद पूर्व CM उमा भारती एक्टिव, पत्र लिखकर CM से की 22 मांगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व बीजेपी के फायर ब्रांड नेता उमा भारती की वजह से मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की तकलीफ कम होने का नाम नहीं ले रही। बीते 3 महीने पहले तक शराब अभियान की वजह से पूर्व CM उमा भारती बीजेपी सरकार की परेशानी बनी थी। अब एक बार फिर से अस्वस्थ उमा भारती ने CM शिवराज सिंह चौहान के लिए 22 सूत्री मांगों का एक पत्र लिख दिया। इस पत्र में पूर्व CM उमा भारती ने बाकायदा CM शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई घोषणाओं की तारीखों का भी जिक्र किया है। बैठक के बाद MP विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी का बड़ा दावा, बताया कितनी सीट्स पर मिलेगी जीत। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सोमवार को कांग्रेस मुख्यालय पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि लंबी चर्चा चली है और हम कर्नाटक दोहराएंगे। पूर्व सांसद राहुल गांधी ने कहा कि हमारी लंबी चर्चा चली, हमारा आंतरिक आंकलन है कि हमें कर्नाटक में 136 सीट्स मिली, हमें मध्य प्रदेश में 150 सीट्स मिलने वाली हैं। जून में किसानों को मिलेगी बड़ी सौगात, इस दिन खाते में आएंगे 14वीं किस्त के 2000। पीएम किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक बड़ी योजना है। इसके तहत केंद्र सरकार द्वारा किसानों को 6000 रुपए 3 किस्तों में सालाना दिए जाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा हर 4 महीने में किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं। ये पैसा DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे किसानों के खाते में पहुंचता है। अब तक किसानों को इस योजना के तहत 13वीं किस्त मिल चुकी है और जून में 14वीं किस्त जारी होने की संभावना है।
आपदा पर राजनीति करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। महाकाल लोक में हुए नुकसान की भरपाई संबंधित एजेंसी द्वारा की जाएगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्राकृतिक आपदा में उज्जैन स्थित महाकाल लोक में हुए नुकसान की भरपाई संबंधित एजेंसी द्वारा की जाएगी। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बयान पर कहा कि कमलनाथ जी वल्लभ भवन जनता का है, कांग्रेस का नहीं। दिल्ली में आज होने वाली मध्य प्रदेश कांग्रेस की बैठक में विस्फोट होने वाला है। आपदा में राजनीति करना कांग्रेस पार्टी की पुरानी आदत है। कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात, अब सैलरी में होगा तगड़ा इजाफा। 31 मई को होगी घोषणा। सरकार एक बार फिर से कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर नया ऐलान करने वाली है, जिसे सुनकर कर्मचारी मालामाल हो जाएंगे। जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार 31 मई की शाम को कर्मचारियों के डीए स्कोर को जारी करने जा रही है। इसको AICPI इंडेक्स भी कहा जाता है। इस स्कोर के आधार पर तय होगा कि इस जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों का डीए कितना बढ़ने जा रहा है। बहरहाल इस समय कर्मचारियों का डीए 42% है, जो कि इस जनवरी को लागू हुआ है। मध्य प्रदेश चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष के साथ बैठक, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह रहे मौजूद। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस साल के आखिरी में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सोमवार को पार्टी की राज्य इकाई के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल भी शामिल हुए। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पार्टी के राज्य प्रभारी जयप्रकाश अग्रवाल और कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने इस बैठक में भाग लिया। अहिल्या लोक के लिए पुराने बाजारों के रास्ते होंगे बंद, व्यापारियों ने किया विरोध। स्मार्ट सिटी कंपनी द्वारा राजवाड़ा के सामने अहिल्या लोक का निर्माण करवाने की योजना है, लेकिन इसका विरोध अभी से शुरू हो गया। दरअसल ये विरोध पुराने बाजारों में आने जाने वाले रास्तों को बंद करने का है। राजवाड़ा के आसपास रेडीमेड, सर्राफा, पीपली बाजार, बर्तन बाजार, यशोदा माता मंदिर रोड, बोहरा बाजार, मारोठिया बाजार, सांझा बाजार, बजाज खाना, शक्कर बाजार, शीतला माता जैसे प्रमुख बाजार हैं। जून में निपटा लें पैन से लेकर बैंक FD तक के सभी जरूरी काम, फिर नहीं मिलेगा मौका। जून महीने में आने में एक ही दिन बचा है। इस महीने में कई वित्त संबंधी कामों की डेडलाइन है। अगर आपने इसमें से कोई भी एक काम नहीं किया, तब आपको भविष्य में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी डेट 30 जून 2023 तक बढ़ा दी गई। CBDT ने प्रेस रिलीज करके इसकी जानकारी दी थी। इसमें बताया गया था कि पैन और आधार लिंक करवाने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 कर दी गई। इसके बाद जिनका भी पैन आधार से लिंक नहीं होगा, उनका पैन को इनएक्टिव किया जाएगा। आप पैन और आधार को ऑनलाइन भी लिंक करवा सकते हैं। फॉर्म 16 ना हो तो भी भर सकते हैं इनकम टैक्स। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई है। अगर 5,000 रुपए के जुर्माने से बचना है तो समय पर अपना ITR दाखिल करें, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए फॉर्म 16 की भी जरूरत पड़ती है। फॉर्म 16 नियोक्ता के जरिए जारी TDS प्रमाण पत्र के रूप में कार्य करता है, जो कर्मचारियों को भुगतान करते समय TDS की कटौती का संकेत देता है। अपना आयकर रिटर्न दाखिल करते समय ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आपके जरिए उपयोग किया जाने वाला फॉर्म 16 वैध और स्वीकार्य प्रारूप में है। मध्य प्रदेश में तेज हवा, बारिश से नौतपा के तेवर ठंडे, बढ़ सकता है तापमान। अलग अलग स्थानों पर बनी 2 मौसम प्रणालियों के असर से वातावरण में नमी बरकरार है, जिसके चलते बादल बने हुए हैं। साथ ही प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ वर्षा हो रही है। इस वजह से नौतपा में भी गर्मी के तेवर फिलहाल ठंडे बने हैं। नौतपा के 5वें दिन सबसे अधिक 40.8 डिग्री सेल्सियस तापमान सीधी में दर्ज किया गया। सोमवार को सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक सिवनी में 2, सतना में 0.4, गुना में 0.2 मिलीमीटर वर्षा हुई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।